बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमने इंटेलिजेंस की सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है। उसमें हम वर्बल इंटेलिजेंस का जो पोर्शन है उसकी टाइप नंबर 1 यानी कि नंबर सीरीज़ को डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं। नंबर सीरीज़ की कुछ टाइप्स को हम अपने पिछले लेक्चर में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन सी टाइप्स को डिस्कस किया है? सबसे पहले एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सीरीज़, देन मल्टीप्लिकेशन सीरीज़, देन डिवीजन सीरीज़ एंड प्राइम नंबर सीरीज़। इन टाइप्स को हम कवर कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम वर्बल इंटेलिजेंस की टाइप नंबर सीरीज़ की फर्दर 2 टाइप्स को डिस्कस करेंगे, यानी कि अल्टरनेटिव सीरीज़ एंड स्क्वायर सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अल्टरनेटिंग सीरीज़ को देख लेते हैं। अल्टरनेटिंग सीरीज़ जो होती है ना, बेसिकली टेस्ट में इसी के क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादा आते हैं और यही सीरीज़ जो है वो कैंडिडेट्स को कंफ्यूज करती है, क्योंकि इस सीरीज़ में एट अ टाइम 2 तरह के पैटर्न्स यूज़ हो रहे होते हैं। लेकिन ये सीरीज़ बहुत ही आसान होती है उनके लिए जो इस पैटर्न को जानते हैं। तो इस पैटर्न को समझते हैं। सबसे पहले, इन दिस टाइप ऑफ नंबर सीरीज़ रीजनिंग मल्टीपल नंबर पैटर्न्स आर यूज्ड ऑल्टरनेटिवली टू फॉर्म अ सीरीज़। वही बात कि एक सीरीज़ में मल्टीपल नंबर पैटर्न्स यूज़ हो रहे होते हैं और वो पैटर्न्स मिलकर हमारी सीरीज़ बनाते हैं। तो इसकी एग्जांपल को समझ लेते हैं। 1 2 2 4 3 8 7 10 एंड देन है क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हम सीरीज़ में दिए गए डिजिट्स का आपस में रिलेशन देखेंगे, उनका डिफरेंस देखेंगे। 1 में 1 ऐड किया तो 2 आया। 2 में कोई भी डिजिट ऐड नहीं किया, सेम लिखा हुआ है 2। देन 2 में 2 ऐड किया तो 4 है। 4 में से 1 माइनस किया तो 3 आया। 3 में 5 ऐड कर रहे हैं तो 8 आया। 8 में अगेन हम -1 कर रहे हैं तो 7 आया है। 7 में फिर हम 3 प्लस करें तो 10 आया। देखिए, आपको पता चल रहा है कि ये कोई पैटर्न नहीं बन रहा, कभी एडिशन हो रही है और कभी सब्ट्रैक्शन हो रही है, वो भी डिफरेंट डिजिट्स की। तो आपने समझ जाना है कि ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ है, यानी कि इसमें 2 तरह के पैटर्न जो हैं वो यूज़ होंगे। एक पैटर्न तो ये कि हम सबसे पहले ऑड नंबर डिजिट्स का आपस में डिफरेंस देखेंगे और दूसरा इवन नंबर्स डिजिट्स का आपस में डिफरेंस देखेंगे। ये 2 पैटर्न समझने के बाद ही हम अपनी ऑल्टरनेटिव सीरीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऑड नंबर्स का डिफरेंस देखेंगे। 1 में 1 ऐड किया तो 2 आया। 2 में अगेन 1 ऐड किया तो 3 आया। 3 में अब हम 4 ऐड कर रहे हैं तो 7 आया है। 7 में अगेन हम 4 ही ऐड करेंगे। जब 7 में 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 11। 11 जो है वो क्वेश्चन मार्क की जगह रिप्लेस होगा, यानी कि हमारा आंसर एग्जैक्ट आंसर होगा 11। इवन नंबर सीरीज़ भी देख लेते हैं। 2 में 2 ऐड किया तो 4 आया। 4 में हम 4 ऐड कर रहे हैं तो 8 आया। 8 में अगेन 2 ऐड कर रहे हैं तो 10 आया। नेक्स्ट, अगर हमें 2 डिजिट्स फाइंड करने होते, एक तो हमारा था ना ऑड नंबर सीरीज़ का आंसर जो कि था 11, तो इवन नंबर का हमारा आंसर होता है 14। इसमें 2 तरह के पैटर्न्स यूज़ हो रहे थे, यानी कि फर्स्ट सीरीज़ में +1 ऐड कर रहे थे 2 स्टेप्स में, देन नेक्स्ट 2 स्टेप्स में हम 4 ऐड कर रहे थे, और सेकंड सीरीज़ में यानी कि इवन नंबर सीरीज़ में हम सबसे पहले 2 ऐड कर रहे थे, देन 4 ऐड कर रहे थे ऑल्टरनेटली। तो करेक्ट आंसर जो है हमारा वो है 11। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। 2 29 4 25 6 क्वेश्चन मार्क 8 एंड 17। सबसे पहले सीरीज़ का आपस में डिफरेंस देखेंगे। 2 में हम 27 ऐड करेंगे तो 29 आएगा। 29 में से फिर हम 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा। 4 में अब हम 21 ऐड करेंगे तो 25 आएगा। फिर 25 में से हम 19 माइनस करेंगे तो 6 आएगा। यानी कि कोई पैटर्न नहीं बन रहा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ है। 2 पैटर्न्स यूज़ होंगे, इवन नंबर सीरीज़ एंड ऑड नंबर सीरीज़। सबसे पहले ऑड नंबर्स को देखेंगे, उनमें कितना डिफरेंस है। 2 में +2 किया तो 4 आया। 4 में अगेन +2 किया 6 आया। 6 में अगेन +2 किया तो 8 आया। अब 8 में हम +2 करेंगे तो 10 आएगा। अब हम इवन नंबर्स को देख लेते हैं। 29 में से जब हम 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास 25 आएगा।
देन 25 में से अगेन -4 करेंगे तो 21 आएगा, जो कि हमारा आंसर होगा। 21 में से जब अगेन -4 करेंगे तो 17 आएगा। तो ये थी हमारी सीरीज़। इवन नंबर में हम 4 सब्ट्रैक्ट कर रहे थे और ऑड नंबर्स में हम 2 ऐड कर रहे थे। इस तरह की ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ भी टेस्ट में आती हैं, जिसमें एडिशन भी हो रही होती है और सब्ट्रैक्शन भी हो रही होती है, और 2 तरह के पैटर्न्स तो यूज़ हो ही रहे होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं स्क्वायर सीरीज़। स्क्वायर सीरीज़ बेसिकली ऐसी सीरीज़ होती हैं जिनमें हमारे डिजिट्स का जो है स्क्वायर के साथ कोई ना कोई लिंक होता है। स्क्वायर सीरीज़ देख लेते हैं। इन दिस टाइप ऑफ नंबर सीरीज़ रीजनिंग ईच नंबर इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर पैटर्न, यानी कि हमारे पास जो डिजिट्स होंगे वो किसी एक स्पेसिफिक नंबर का स्क्वायर होगा। हमें किसी एक पर्टिकुलर नंबर का स्क्वायर लेकर अपना नेक्स्ट डिजिट जो है वो फाइंड करना होगा। सबसे पहले आपको कुछ डिजिट्स के स्क्वायर मालूम होने चाहिए। अगर तो आपको इनके स्क्वायर मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको नहीं मालूम तो आप 2 से 3 दफ़ा इसको राइट करके देखें, आपको याद हो जाएंगे। तो 1 to 20 तक आपको स्क्वायर मालूम होने चाहिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1, 9, क्वेश्चन मार्क एंड 49। तो सबसे पहले सीरीज़ को समझते हैं। 1 में +8 करेंगे तो 9 आएगा। 9 के बाद नेक्स्ट डिजिट हमें फाइंड करना है, और जब नेक्स्ट डिजिट फाइंड करेंगे तभी हम अंदाज़ा लगाएंगे कि उसमें कितने डिजिट्स ऐड करेंगे तो 49 आएगा। लेकिन आप देखें कि इसमें डिफरेंस जो है बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो ये एडिशन सीरीज़ नहीं हो सकती, और सब्ट्रैक्शन तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि डिजिट्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं ना कि डिक्रीज़। तो मल्टीप्लिकेशन सीरीज़ भी नहीं है ये, और ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ भी नहीं है। देखें, 1 के बाद 9 आ रहा है, 9 के बाद नेक्स्ट डिजिट हमें फाइंड करना है, यानी कि क्वेश्चन में कोई ऑल्टरनेटिंग पैटर्न नहीं है। तो ना ये एडिशन है, ना सब्ट्रैक्शन है, ना मल्टीप्लिकेशन है, और ना ही ऑल्टरनेटिंग है। तो आपने समझ जाना है कि ये स्क्वायर सीरीज़ है। स्क्वायर सीरीज़ में जो डिजिट्स का डिफरेंस होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा होता है, यानी कि डिजिट्स में बहुत ही ज़्यादा गैप होता है। और ऐसी सीरीज़ सिर्फ स्क्वायर सीरीज़ या फिर क्यूब सीरीज़ ही हो सकती हैं। क्यूब सीरीज़ को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी हम स्क्वायर सीरीज़ को देख रहे हैं। अब इसका सोल्यूशन समझते हैं। 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आएगा। देन 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आएगा। अब हम 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 आएगा। देन 7 का स्क्वायर लेंगे तो 49 आएगा। यानी कि इस सीरीज़ में ऑड नंबर्स का स्क्वायर लिया जा रहा है। ऑड नंबर्स का स्क्वायर लेंगे तो हमारा नेक्स्ट डिजिट जो है वो आता जाएगा, और हमारा आंसर जो है उसको हम फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2, 6, क्वेश्चन मार्क 20 एंड 30। इसमें भी हम सबसे पहले सीरीज़ समझेंगे। इस सीरीज़ में क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले 1 का स्क्वायर लिया, देन उसमें 1 ऐड कर दिया तो हमारे पास 2 आया। फिर हम 2 का स्क्वायर लेंगे, 4 आएगा। 4 में हम 2 ऐड कर देंगे तो 6 आएगा। अब इसी तरह 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आएगा। 9 में हम +3 कर देंगे तो 12 आएगा। 12 जो है वो क्वेश्चन मार्क की जगह रिप्लेस होगा। देन 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 आएगा। 16 में +4 कर देंगे तो 20 आएगा। देन 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 आएगा। उसमें हम 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास 30 आएगा। सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक है, 39 नहीं, यहाँ पर 30 आएगा। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होएगा, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, सॉरी फॉर दैट। तो इस सीरीज़ में हम 1 बाय 1 अपने डिजिट को इंक्रीज़ करके उसका स्क्वायर ले रहे हैं, और साथ ही साथ उसमें 1 बाय 1 डिजिट को इंक्रीज़ करके वो डिजिट ऐड कर रहे हैं। तो हमारे पास जो है वो नेक्स्ट डिजिट आ रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 4, 9, 25, क्वेश्चन मार्क एंड 121। सीरीज़ को समझें। सबसे पहले 4 to 9 में कितना डिफरेंस है? 4 to 9 में 5 का डिफरेंस है। देन 9 to 25 में 16 का डिफरेंस है। तो ये कोई पैटर्न नहीं बन रहा, और डिजिट्स में डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है, यानी कि गैप भी बहुत ज़्यादा है। तो ये स्क्वायर सीरीज़ है। सबसे पहले 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आएगा। 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आएगा। देन 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 आएगा। अब हम
7 का स्क्वायर लेंगे तो 49 आएगा। यानी कि इस सीरीज़ में प्राइम नंबर्स का स्क्वायर लिया जा रहा है और प्राइम नंबर्स हम डिस्कस कर चुके हैं। आई होप कि आपको प्राइम नंबर्स मालूम होंगे। तो इसमें हम 1 बाय 1 प्राइम नंबर्स का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। 7 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आएगा 49 एंड दैट इज़ आवर आंसर। ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो आप सबको समझ आई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन फ्रीली आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।